इस वीडियो में करने वाले क्लास 10th केसीसी मैथ एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय है। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है, एल और एम क्रमशः त्रिभुज ए बी सी में ए बी और बी सी के मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है, तो सिद्ध करें कि 4LC स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 4BC का स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6, ये जो चैप्टर हमारा 6 चल रहा है वहाँ तक की प्ले लिस्ट बन गया है, सबका अलग अलग है और सीरीज बाई सीरीज है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सभी का लिंक जो है प्ले लिस्ट में देते हैं। आइए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग बनाएंगे। कितना, इसमें देखिए एक त्रिभुज है कुछ इस तरह, जो हम आपको बना के दिखा देते हैं। ये रहा हमारा एक त्रिभुज हम बना देते हैं, ठीक है। ये रहा त्रिभुज जिसमें हमारा कोण बी क्या है, समकोण है, तो यहाँ लिखते ए बी और सी, ये हमारा समकोण हो गया। चलिए, यानी एंगल बी हमारा समकोण हो गया। और यहाँ पे एक ए से हमारा जो गया है, यहाँ पे आया एम, ठीक है, इसका जो हमारा नाम है एम। और एंगल सी से गया है जिसका नाम हमारा एल है, ठीक है, इसका नाम एंगल एल पर जाकर मिलती है। चलिए हम क्या करेंगे, जो दिया है वो लिखेंगे और बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्या लिखेंगे, दिया है तो दिया है क्या क्या हमको दिया हुआ है। देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में एंगल जो बी है क्या है 90, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एल और एम क्रमशः क्या है, ए बी और बी सी पर, बी सी का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब होता है बीच का है, यानी सबकी दूरी क्या है, समान होगा। चलिए तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो लिख देंगे सिद्ध करना। हमको सिद्ध करना क्या है कि 4LC का स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर और प्लस में 4BC के स्क्वायर। चलिए तो इसी को हम लोग सिद्ध करते हैं। चलिए हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हल में हम क्या लिख सकते हैं, हल में लिखेंगे कि L जो है क्या है, L हमारा AB का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। L जो है AB का मध्य बिंदु है, तो हम लिख दिए मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं BL बराबर AL और बराबर हो जाएगा AB के आधा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब चलिए त्रिभुज LBC में और हम देखेंगे तो LC के स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा क्या होगा, BL के स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा BC का स्क्वायर। कैसे हो जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस परिमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। ये हमारा पाइथागोरस परिमेय से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहता है ना कि कर्ण का स्क्वायर बाकी शेष दो भुजाओं के बराबर होता है, तो ये हमारा हो गया। क्या हो गया, पाइथागोरस परिमेय से। चलिए अब हम इसके बदले में लिख सकते हैं, थोड़ा यहाँ से नहीं यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। LC के स्क्वायर बराबर में AB बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बताए ना LC के AL के जो बराबर होगा BL है ना, BL के जो बराबर होगा AB बटा 2 हो जाएगा ना, तो इसको AB बटा 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए, और प्लस में BC है तो हम क्या कर सकते हैं, BC के स्क्वायर, राइट। चलिए अब इसके बदले में हम लिख सकते हैं हमारा LC के स्क्वायर चलेगा, AB के स्क्वायर बता में 2 का 4 हो जाएगा और प्लस में BC के स्क्वायर, ठीक है, BC का स्क्वायर। अब चलिए इसका LCM ले लेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, यानी AB के स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 4BC के स्क्वायर और बराबर में हमारा LC का स्क्वायर है, तो LC का स्क्वायर। चलिए अब गुना कर देंगे तो 4
LC के स्क्वायर और बराबर हमारा हो जाएगा AB स्क्वायर और प्लस में 4BC के स्क्वायर। क्या हो जाएगा 4BC के स्क्वायर। तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। चलिए एक क्वेश्चन 19 नंबर हम लोग आज देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा एक्सरसाइज क्या है 6.5 और क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। कितना नंबर देखेंगे 19 नंबर। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कर रहा है, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि उस समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण ज्ञात करे जिसकी एक भुजा 5 और तथा विकर्ण 6 सेंटीमीटर दिए। यानी एगो भुजा 5 सेंटीमीटर और एगो विकर्ण जो है 6 सेंटीमीटर दिया है। तो हम चलिए क्या बनाएंगे, हम एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, समान चतुर्भुज। जैसे ये हमारा हो गया एक समचतुर्भुज, ठीक है। चलिए सही से बना नहीं, लेकिन एडजस्ट कीजिए आप लोग। कुछ इस तरह हमारा है। यहाँ पे हमारा नाम हो जाएगा A, यहाँ पे B और यहाँ पे हम दे देते हैं C और यहाँ पे दे देते हैं D। क्या हो गया, ये हमारा त्रिभुज हो गया। चलिए इसमें हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और भी हमारा दिया है, क्या दिया है इसमें, विकर्ण जो दिया है 6 सेंटीमीटर। तो 3 इधर 3 इधर हो जाएगा। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं। क्या यहाँ पे लिखते हैं, लिख देंगे माना, क्या माना ABCD एक क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज है। ABC एक हमारा क्या है, समचतुर्भुज, जिसमें BD जो है, BD बराबर 6 सेंटीमीटर और AB जो हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि, लिखेंगे जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण, क्या लिखेंगे, समचतुर्भुज, सब लिखते चलेंगे। समचतुर्भुज के विकर्ण क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर क्या करता है, समकोण पर एक ही क्या करता है, एक दूसरे को विकर्ण लिखेंगे, एक दूसरे को समकोण, क्या समकोण पर समविभाजित करता है, या विभाजित लिख सकते हैं, विभाजित करता है। इसको O मान लेते हैं। यानी सब जो होगा क्या होगा 90 डिग्री के होगा। चलिए तो सम विभाजित करता है, तो लिख सकते हैं OB जो होगा बराबर में होगा 1/2 BD के, ठीक है। या हम लिख सकते हैं OA जो होगा क्या होगा 1/2 AC के, या हम लिख सकते हैं AC जो होगा 2 हमारा OA के बराबर होगा। कुछ भी सकता है ना, क्योंकि समान अथी है, दूरी है। तो OB जो हमारा हो जाएगा 1/2 और गुने 6 का 2 से काट दिए 3 में 6 हो जाएगा। अब हमारा क्या आ गया 3 से, तो हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। उसी तरह चलेंगे त्रिभुज AOB में, क्या AOB में, ए में हमारा होगा, यहाँ लिख देते हैं OA के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर और माइनस हो जाएगा OB के स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस परिमेय से। तो यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका जब मान होगा तो OA के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 के स्क्वायर और माइनस में 3 के स्क्वायर। यानी इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर हमारा और हो गया 3 का स्क्वायर, यानी OA रहेगा 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, यानी OA बराबर हमारा क्या हो जाएगा 16। और इसके स्क्वायर हटाएंगे तो OA बराबर हमारा हो जाएगा, OA बराबर हो जाएगा हमारा रूट में 16, ठीक है।
रूट में 16 यानी OA के मान हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर हमको निकालना। इसमें क्या था, तो हमको निकालना था, चलिए तो हम लिखेंगे AC बराबर 2 गुने OA होगा। क्या होगा, 2 गुने OA यानी 2 गुने 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। यही हमको सिद्ध करना है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक काफ़ी। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।